अनफॉर्चुनेटली मुझे तो सेंसर बोर्ड किसी काम का लग नहीं रहा है, स्पेशली आफ्टर दिस लेटेस्ट फिल्म एनिमल. Uh-huh. इफ यू हैव सीन दैट फिल्म, माय गॉड, इट इज, मतलब आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है वायलेंस को. अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा 10 साल का बेटा है Uh-huh. और टीवी पे ये फिल्म आ रही थी एनिमल, और मैंने वो फिल्म थिएटर में जाके देखी नहीं. Hmm. टीवी पे देखते हुए मैं वो फिल्म देख रहा था और अपने बेटे का चेहरा देख रहा था. Hmm. मतलब हाउ किड्स गेट इन्फ्लुएंस्ड. Yeah. माय गॉड, दे आर लुकिंग एट इट एंड अब आप क्या उनके दिमाग में एक चीज डाल रहे हैं कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. Right. कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप उसको खत्म कर दो. Huh. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. एंड Mm-hmm. यू आर ग्लोरीफाइंग इट टू सच एन Yeah. एक्सटेंट. Mm-hmm. तो सबसे पहला सेंसरशिप तो डायरेक्टर का होना चाहिए कि भाई मैं जो चीज बना रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला Uh-huh. है. ओके, अगर आपने ही वो सेंसरशिप अपने ऊपर लगा ली या आपने वो Mm-hmm. सेंस कर लिया तो आप एक अच्छी चीज बनाएंगे. क्योंकि Right. देखो, इन चीजों का असर तो होता है. आप Right. माने या ना माने, इन चीजों का असर तो होता है. एक्टर्स कई बार ना थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं. आई Mm-hmm. हैव सीन दिस ऑन सेट्स. वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, Uh-huh. विच विच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. Right. क्योंकि आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या किसी की नजरों में आने के लिए, क्योंकि देखो सबको यहाँ पे ये है कि हमें लाइमलाइट में आना है, हमें फेमस होना है Right. ना. फिर उनके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं कि यार उस एक्टर ने ना एक सीन ऐसा किया था जहां से वो पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया. आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस, दैट वी वर्क इन वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोफेशनल प्रोफेशंस. Okay. वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोफेशनल. Mm-hmm. एक प्रोड्यूसर है, उसने फिल्म बनाई, उसने उससे करोड़ों रुपया कमाया, डन. Mm. उसी प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म नहीं चली, उसको लॉस हो गया, तो वो आपके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि आप पैसे मत लो क्योंकि मेरी Uh, फिल्म जो है ना उसको नुकसान हो गया है. mm-hmm. भाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें. जब आपने प्रॉफिट कमाया तब आपने तो हमें इंसेंटिव नहीं दिया. Uh, करेक्ट. तब आपने हमारी जो फीस, आपके साथ हमारी बात हुई थी, आपने हमें वो दी और बाकी सब प्रॉफिट्स आपने कमाए. अभी लॉस भी हो गया तो वो भी आपका ही है ना. ज्यादा उरी का रिकग्निशन मिला है. uh-huh. पद्मावत से ज्यादा मुझे लोगों ने उरी में पहचाना है. Right. Right. एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी कि अरे सर आप ना होते तो गड़बड़ हो जाती. देन यू रियलाइज कि कितने छोटा सा ही था लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था. Yeah. And first of all, I would like to congratulate you on your recent film Samba Hadur. ओके, थैंक यू. Unfortunately, I haven't been able to watch it yet. I have been planning to watch it, but yeah, I have heard about it a lot and it's gained a lot of appreciation. So, on that note, I would just like to, know your experiences about the film. Like, how was it working in the film? Like, there were Vicky Kaushal and Meghna Gulzar in the film. So, how was it working with them and all? Sir, the experience was very nice. They were very, very focused, very professional, and very precise about what they want to shoot, what they want me to portray as Lieutenant General BM Call. And बहुत कम ऐसा होता है कि कोई हिस्टोरिकल ऐसा कैरेक्टर हो जो जो रियल किसी पर्सन पे बेस्ड हो. जैसे all these events and characters, they were like real. They were Yeah, yeah. like Lieutenant General BM Call, जो मैंने किया था कैरेक्टर.
So his mention is there in Sam Bahadur, the book on which the film is based. So उसके बारे में भी पूरा मुझे ब्रीफ किया गया, मेघना मैम ने मिलके पूरा ब्रीफ किया कि व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री, व्हाट इज रिटन इन द बुक्स. सो मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इतना डिटेल में आपको बताया जाए. सेकंड, they were very particular about their script, Okay. dialogues. जो कुछ भी लिखा हुआ था, जिस मीटर में लिखा हुआ था, they wanted me to stick to that. Even if I have to change a single word in a whole paragraph, I will have to convey them. I will have to convince them. Can I make this change because I am thinking like this? So, but that didn't happen because they were very, because उनका 2-3 साल से ज्यादा का रिसर्च बुक के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, पूरा हिस्ट्री उन्होंने रिसर्च किया, उसको उसके बेस पे उन्होंने वो फिल्म लिखी है. So they were very particular about their script, their characters, looks, उनका makeup. I still remember मेरा makeup trial हुआ था उसके लिए. Meghna ma'am herself was there when the pictures were being clicked for, because all these characters were like real characters. तो उन्होंने थोड़े आइडेंटिकल फेसेस लिए थे कि जिन लोगों की शक्ल थोड़ी सी उनसे मिलती जुलती है, और फिर हम उनको उस तरह से स्टाइल करेंगे. So I still remember I have a very small role in that film, though it's an important role. But I have only 3-4 scenes, very important scenes. But for that also, Meghna Gulzar was there on the photo shoot. Then she discussed, she briefed everything in detail. कि I want this, I want this. जो लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल के रियल पिक्चर्स हैं जो गूगल वगैरह पे अवेलेबल थे, उनका रेफरेंस लेके. आई स्टिल रिमेम्बर कि लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल की ये जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी हैवी थी, dark and heavy. She made sure every time, even on the sets when we were shooting, कि show me the eyebrows दिखाओ, ये वैसे heavy किए हैं ना. She was so particular about everything. Like, yeah, very particular. Yes, because they have researched a lot, and यही एक फर्क होता है, because that film was based on Sam Bahadur's autobiography, right? उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है उस फिल्म में, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो हिस्टोरिकली. बिकॉज आप जब भी किसी इस तरह के सब्जेक्ट को छेड़ते हैं, विच इज नॉट फिक्शन, इट ऑल हैपन, राइट? तो फिर आपको बहुत ध्यान रखना होता है हर एक चीज का, ताकि वो चीज सही तरीके से कन्वे हो, ठीक स्पिरिट में कन्वे, जैसी लिखी है वैसी ही कन्वे हो, उसका मतलब भी ना बदल जाए. सो दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. So, like, when they were this particular, so did you have to read the books and all? Like, they briefed you about the books and everything. But did you go through the books while preparing for your role? No, honestly, no, because I researched about Lieutenant General BM Kaul. Who was he? What controversy happened? Why did he sue Sam Bahadur in court? वो जो मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था, कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मेघना मैम ने खुद दिया था, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने गूगल से भी निकाला. वो मैंने पढ़ा. मैंने पूरी बुक तो नहीं पढ़ी मैंने, बट मैंने वो इंफॉर्मेशन जो मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड था वो मैंने सर्च करके आई वेंट थ्रू दैट. But like you said, like they were not allowing a change of even a single word to the script or anything. So, like, as actors, there is a thing that you sometimes want to improvise or something. So, how challenging was that, not being able to improvise at all? See, improvisation इसके बिना एक बहुत एक समझने वाली चीज है.
दो चीजें होती हैं बीइंग एन एक्टर. आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन ब्रीफ. जब भी कोई एक्टर इम्प्रोवाइज करता है उसके पीछे दो अप्रोच काम करती है जो मुझे समझ में आती हम्म, है. एक अप्रोच ये है कि हम एक तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट, दायरे में रह के, क्योंकि एक कहानी लिखी गई है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैम बहादुर, आई एम टॉकिंग इन जनरल. yeah, एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, किसी भी राइटर ने, डायरेक्टर ने उसके ऊपर 1.5-2 साल काम किया है. फिर एक एक्टर, बहुत एक्टर तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आते हैं, right. उसके पहले सब काम होता है, राइट. अब इम्प्रोवाइजेशन के दो पहलू हैं. एक्टर्स कई बार ना थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं. आई Mm-hmm. हैव सीन दिस ऑन सेट्स. वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, Uh-huh. which which I am not in favor of that. Right. क्योंकि आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या किसी की नजरों में आने के लिए, क्योंकि देखो सबको यहाँ पे ये है कि हमें लाइमलाइट में आना है, हमें फेमस होना है Right. ना. फिर उनके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं कि यार उस एक्टर ने ना एक सीन ऐसा किया था जहां से वो पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया. सो Mm-hmm. एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड दैट. Right. तो अगर उस सोच के साथ इम्प्रोवाइज किया जाए तो Mm. चीजें गड़बड़ हो जाती है. Correct. एकदम गड़बड़ हो correct. जाती है क्योंकि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करके इम्प्रोवाइज किए जा रहे हैं. हाँ. दूसरी चीज है कि आप इम्प्रोवाइज करें अपना सीन, और जो फिल्म है उसमें एक नया डायमेंशन लाने के लिए, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन लाने के लिए. Mm-hmm. क्योंकि इसमें ये भी चीज है कि जब एक्टर जाता है सेट पे शूट के लिए, अब पहले तो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ठीक है, राइटर ने लिखा है किसी चीज को इमेजिन करके. लेकिन जब एक्टर सेट पे खड़ा होकर उसको फील करता है ना, तो बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं. Right. लेकिन एज एन एक्टर आई टोटली फील, आई एम सॉरी, कि यू शुड डिस्कस दैट विद द Mm-hmm. डायरेक्टर एंड द राइटर, Right. कि while performing और while rehearsing for a particular scene मुझे ऐसा फील हो रहा है, Mm-hmm. which I think is right according to the character and situation. So can I improvise? Can I add this or can I delete something? Whatever. Mm-hmm. You should discuss that with the director and the writer and with their permission. Then only you should improvise. Right. You know. अदरवाइज क्या है कि फिल्म का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, उसकी कहानी. क्योंकि जैसे सैम बहादुर है, पूरी फिल्म मेरे 4 सीन है उसमें. हाँ. अब डायरेक्टर उस फिल्म को किस दिशा में लेके जाना चाहता है वो डायरेक्टर को पता है. हाँ. अब डायरेक्टर हर एक चीज तो मेरे साथ डिस्कस नहीं करेगा कि मैं फिल्म को किस लीग में लेके जाना चाहता हूँ या चाहती Mm-hmm. हूँ, मेरे दिमाग में क्या है, मैं इसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ. शी हैज हर ओन विजन, राइट. अब उसमें अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मुझे इम्प्रोवाइज करना चाहिए. Mm-hmm. अगर वो अलाउ नहीं करते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, वी आर कन्विंस्ड अबाउट व्हाट वी हैव, सो यू जस्ट डिलीवर दैट, Right. ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट. मतलब वही वही चीज है, इम्प्रोवाइज भी आपको सोच समझ के देख के करना चाहिए. सो Right. एज एन एक्टर आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग कि Mm-hmm. इम्प्रोवाइज करना है. क्योंकि जब आप सेट पे जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तब भी आपको समझ में आ जाता है कि ये लोग चाहते हैं मैं इम्प्रोवाइज करूं या ना करूं. Right. करेक्ट. आपको वो सेंस होना चाहिए. Mm-hmm. जैसे मैंने Right. बहुत एक ऐसे ही एक छोटा सा रोल मैंने विशाल भारद्वाज सर के साथ भी किया था. Uh-huh. तब तो मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि सर हर एक लाइन का ना एक मीटर है, आपको Mm-hmm. उस मीटर को पकड़ के डायलॉग बोलना है. अब Okay. आप सोचिए, हर एक लाइन का एक मीटर है, बिकॉज गुलजार साहब वॉज इन्वॉल्व, इस फिल्म में भी गुलजार साहब वॉज इन्वॉल्व. अब Uh-huh. वो जब लिखते हैं उनकी तो मतलब वो अलग ही लेवल के लोग हैं. गुलजार साहब तो तो उसमें कहा गया था कि हर एक डायलॉग का भी मीटर है, तो Uh-huh. आप उस मीटर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये हमें पहले बताया गया था. Okay.
तो जब ऐसा हो अगर हो तो फिर आप कहाँ से इम्प्रोवाइज करेंगे करेक्ट, और क्यों करेंगे? सही बात है। लाइक तो वो स्कोप ही नहीं बचता फिर इम्प्रोवाइजेशन का। स्कोप नहीं बचता। जहां आपको राइट। लगता है, जैसे मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ए कॉमेडी प्ले, इट्स कॉल्ड बागी अलवेले। ओके। हमने काफी शोज किए हैं उसके अभी बॉम्बे में, और अभी हम दिल्ली जा रहे हैं एक शो के लिए। Uh-huh. I'm sorry, I forgot to ask you, where are you based? In I Bombay, am Delhi, from Indore. It's in Indore? Okay, MP. okay. Yeah. तो होपफुली कभी हम इंदौर भी आएंगे वो नाटक लेके ना, वी आर ट्रैवलिंग नाउ। तो It would इट्स अ be कॉमेडी lovely प्ले। to have you in Indore. You यस, just आई give विल me a इन्फॉर्म call, यू। I'll give you a city tour. अच्छा, थैंक यू सो मच। तो वी वर टॉकिंग अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, तो वो कॉमेडी प्ले है, इट्स अ फार्स। Mhm. ऑल सिचुएशंस आर लाइक रियल लाइफ, बट दे आर नॉट रियल एक्चुअली। इट्स अ Okay. फार्स। तो Okay. वहां पे इम्प्रोवाइजेशन का इतना स्कोप है, क्योंकि आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई Mhm. एक नई चीज आपको स्ट्राइक हुई कि अरे, और आपने फटाफट से वहां इम्प्रोवाइज कर दिया, वहां Uh-huh. स्कोप है। और डायरेक्टर Mhm. ने भी हमें परमिशन दिया हुआ है कि दायरे में रह के, लिमिट्स में रह के, अगर आपको कुछ लगता है, डू इट। क्योंकि Uh, कॉमेडी है, और कॉमेडी में तो ये सब होता ही है। yeah. तो वहां इम्प्रोवाइज हम करते हैं। हर Okay. हर शो हमारा अलग होता है। Uh-huh. हमारा कोई भी शो एक जैसा नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ Right. इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है। Right. या Right. Like, ये है। so did you like always want to be an actor? Or like, how did your journey start? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने काफी काफी इंटरव्यूज में बोला है, Mhm. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूं। आई नेवर थॉट अबाउट So how did you इट। land एंड here? डेस्टिनी, आई टोटली बिलीव इन डेस्टिनी। डेस्टिनी ने ऐसा उठा के और वहां से बॉम्बे में रख दिया कि जाओ एक्टिंग करो। आई यूज्ड टू मिमिक माय टीचर्स इन स्कूल एंड कॉलेज, Mhm. but I never went on stage or never participated in any performance or anything. But suddenly, one of the friends, one of my classmates, he noticed me and he said, "यार तू बहुत अच्छा करता है, Mhm. बिल्कुल एकदम कैरेक्टर को पकड़ के करता है, तो why don't you act on stage?" Mhm. तो I told him कि नहीं भाई, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, तो ऐसे ही फन में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, I don't want to take it फर्दर और सीरियसली। वो नहीं नहीं, तुझे थिएटर करना चाहिए, तुझे ड्रामा करना चाहिए। मैंने नहीं भाई, मुझे नहीं करना, आई एम सॉरी, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन वो पीछे पड़ गया मेरे, और जबरदस्ती हमने कॉलेज में कुछ तो परफॉर्म किया। एंड अब बाय चांस उसी साल, उससे पहले कभी हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ। हमारा कॉलेज 1950s का कॉलेज था, इट्स सच एन ओल्ड कॉलेज। Mhm. कभी वहां पे थिएटर वर्कशॉप नहीं लगी। Uh, उसी साल वर्कशॉप लगी, oh किसी ने wow. थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, और मेरे उसी दोस्त ने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम उसमें लिखवा दिया। That's our friends. या Friends उसने always push नाम लिखवा you. दिया। Yeah. सॉरी। Friends always push you, you know, when you are not या confident about something, they like put in that confidence in you and they make you do things you don't even want to do. So, like, it's very करेक्ट। important बिकॉज to have आप those kinds of आप उस, friends. यस ट्रूली। अब उसके आगे एक और दोस्त का बहुत बड़ा रोल है, वो भी बताता हूँ आपको। Okay. तो वो, उसने मेरा नाम जबरदस्ती लिखवा दिया, और हमने फिर थिएटर वर्कशॉप की। वर्कशॉप हमारी खत्म हुई 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद, ड्यूरिंग दैट वर्कशॉप, आई इवॉल्व्ड एज एन एक्टर। वो जो Mm-hmm. अंदर था, जो डर की वजह से या किसी वजह से बाहर नहीं आ रहा था, वो ऐसा निकल के आया इन दोस 10 days कि आफ्टर दैट 10 days workshop, I was selected into the college theater group, and from there on, this journey started. And again, after 4 5 years, the same friend, he said, "चल बॉम्बे चलते हैं।" मैंने कहा भाई, तू थिएटर करवा लिया, मैंने थिएटर कर लिया, वो बॉम्बे बॉम्बे नहीं जाने वाला मैं। नहीं 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 नहीं, बॉम्बे जाएंगे, मैं तेरे साथ चलूंगा, हम साथ में चलते हैं। चलो, फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, बोले ठीक है जाओ, एक्सप्लोर योर सेल्फ। आए यहाँ, और यू वोंट बिलीव, 10th day in Bombay, I got my first job.
as an actor. Wow, that's amazing. 10th day. Yeah. सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कभी भी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसा मतलब डेस्टिनी ने हमेशा हर जगह पूरी हेल्प की है, ऐसा कुछ नहीं है। Hmm. तो 10वें दिन मुझे काम मिल गया, धीरे धीरे और काम मिलता रहा, बट मैं मुंबई को एक्सेप्ट नहीं कर पाया इनिशियली। इतना बड़ा शहर, लोग दौड़ रहे हैं, इतनी भीड़, ट्रेन, बसेस, एंड आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस इन माई लाइफ, आई एम स्टिल नॉट। Uh-huh. तो and after 1.5 years I left. I went back to my native place, Haryana. Okay. और मैं वापस चला गया, and you won't believe at that point of time I was doing a regular TV show. Mm-hmm. This I'm talking about 97, 98. उस वक्त Okay. पे TV was big, really big, Yeah, very, and I very was big. doing a, yeah, I was doing a regular show, and I quit that and I went back to my native place. Okay. अब वहां जाके मैंने वापस कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि मैं और पढ़ाई करता हूँ और ये सब करूंगा। फिर वही घूम फिर के थिएटर कर रहे हैं और सब चल रहा है। अगेन अनदर फ्रेंड केम इनटू माय लाइफ, लाइक ही वाज देयर विद मी इन कॉलेज। उसने फिर मुझे कहा 2-3 साल के बाद कि, एंड आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वाज जस्ट गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग थिएटर, कोई काम वाम ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। तो ही सेड, यार क्या कर रहा है तुम, बॉम्बे क्यों क्यों नहीं जाता वापस? मैंने कहा, यार बॉम्बे छोड़ के तो मैं आया हूँ, अभी मैं क्या मुंह लेके वापस जाऊँ, अपने फैमिली को क्या बोलूँ? फैमिली बोलेगी आप आए क्यों पहले? हाँ. मैं कहा नहीं, अब मैं नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। बोला नहीं, अभी मैं भी जा रहा हूँ, तू एक बार मेरे कहने पे बात कर और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड यू वोंट बिलीव, आई स्पोक टू माय डैड और मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैं वापस बॉम्बे जाना चाहता हूँ। तो बोले जाओ, लेकिन इस बार वापस मत आना। तो दैट वन लाइन, इट इज स्टिल देयर कि अभी वापस नहीं आना, जाओ। एंड अभी आप डेस्टिनी देखिए, अभी आप जो आपने बात कही कि ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में, वो दोस्त एक्टिंग में लेके आया, ये दोस्त वापस खींच के बॉम्बे लेके आया। 23rd of October 2001 I boarded the train from Ambala. 2000 next day, 24th October I reached Bombay. 25th October I was shooting. Oh. 25th October morning I was on sets. मैं जब स्टेशन से, जहां मेरे दोस्त ने इंतजाम किया होता रहने का, हाँ. वहां पहुंचा भी नहीं था, मेरी कास्टिंग हो चुकी थी और ये मुझे पता नहीं था। somebody discuss something, उन्होंने कहा यार एक लड़का अभी आ रहा है, ये देखो उसकी फोटो, ये ऐसा दिखता है और इसने थिएटर किया है, इज ए गुड एक्टर। वो ठीक है, वो कल जा पाएगा शूट पे? बोला वो अभी आने वाला है। तब मोबाइल फोन्स नहीं थे। हाँ. तो जैसे ही मैं पहुंचा और उसने कहा कि हाँ यार दिस गाय इज फिट, कल जाओगे? अरे क्यों नहीं जाऊंगा। Oh wow, it was नेक्स्ट like, डे, मतलब it was सॉरी, like it was all like भगवान ने ना ऐसे पूरा प्लान बना के रखा हुआ था, नहीं इनको तो एक्टिंग में ही भेजना है। एक्टिंग में भेजना Like है। you tried to तो resist, you tried to not do it, but it was always या like something was always there for you there. करेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑल डेस्टिनी। आई टोटली बिलीव इन डेस्टिनी। Hmm. उठा के एक एक चीज, मैं तो अगर अभी, आई एम श्योर इफ यू बिलीव इन दैट, अपनी भी जिंदगी में पीछे जाके आंखें बंद करके सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हो गया था, ये तो मैंने सोचा नहीं था। सब कुछ आप नहीं सोच सकते हैं ना, कोई और भी बैठा हुआ सोचने के लिए। Right. तो So I have not a similar story, but yeah, what I am doing today, it somehow हम्म, it was a plan, but it was हम्म, destiny that brought me here. Otherwise, my parents were not very supportive of me being a writer, or like ओके, they were like, no, no, we don't want you to do that. I spent 7 years doing a company secretaryship course. And it was at the ओ माय गॉड, very last सीएस। moment, yeah, it was at the very last moment that I quit, and I was like, I don't want to be a CS.
I want to be a writer. I'm going to do that. And like it was 5 years back, and since then there's like no looking back. Destiny is making things happen for me here. Very nice, very So nice. yeah, So I what do do really. you write? You write Yeah, stories, fiction, what? I write almost everything, stories, like fiction, as well as articles and blogs and all. Okay, very nice. And how come you came into this, Uh, um, this uh, online platform? like Enigmatic Horizon. Robin is the founder of the magazine. So Hmm. I connected with him for, content writing only. But Hmm. then as the magazine grew, we were like, he was like, would you like to do interviews? I was like, why not? So that's how I came Nice, into it. And nice, nice, honestly, nice. this is my very first interview. This is your first interview. क्या Yes, बात? yeah, Very I am nice. like, I have been blessed with the honor to have my first interview with you. And Oh, क्या I'm बात? really, that Congratulations is for the this. reason I'm so excited and all. Okay, okay. Yeah. Nice. And wish you all the best Thank you for your so much, journey. sir. Very good. Very good. So, Okay. like you said, that destiny has always brought things to you. So, I wanna go ahead and ask that, when you are accepting a role, Hmm. so what do you basically look for? Like, is it the script that you're looking for, the cast, who is directing the movie? What all things are into your consideration when you are, pondering upon the thought of accepting a role? See, there are different dimensions to it. Mhm. First of all, as a professional actor, this is my profession, right? I don't do anything else. Right. So initially, when I came to Bombay, तो इनिशियली तो यही थॉट होता था कि यार जो काम मिल रहा है वो आप कर लो Mhm. जैसा भी आप बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव इन दिस सिटी which is I think one of the costliest cities in the world. Yeah, right. Surviving in Bombay is very difficult. Mm-hmm. So initially जब मैं आया था though my family was very supportive, I have two elder brothers, they support me even today. अभी भी कई बार ऐसे फेसेस आते हैं that I'm not doing anything, they still call me कि कुछ चाहिए कुछ तो Oh, बता दो wow. तो मैं नहीं ऐसी That's कोई बात really नहीं है. nice. हाँ. Yeah, I'm totally blessed to have a family like this. Mm-hmm. So there are multiple things like initially when I started, it was like कि भाई जो काम कर रहा है कर लो because you are getting a certain amount of money, you have to pay rents, you have to take care of so many things. और कुछ नहीं तो you have to survive in this city for some like आने वाले दिनों के लिए. अब ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों ये पॉइंट उठाया वो मैं आपको जिस बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं बॉम्बे आया था तो हम चार लड़कों ने मिलके एक रूम लिया था और उस रूम में हम चारों रहते थे. Mm-hmm. धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स हम चार के सात लड़के हो. Oh, man. सात लड़के एक ही रूम में रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, मतलब काम ढूंढ रहे हैं. Mm-hmm. एंड यू वोंट बिलीव कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट थिंग that all six of them they could not survive in Bombay. Oh, Apart from me, uh-huh. I was really thankful. I'm really thankful to Destiny and to God कि मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहा, मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता रहा, अपने आप को सरवाइव करता रहा. बाकी छह लड़के जो मेरे साथ के थे उन सब ने एक्टिंग छोड़ी. Oh, या उनमें से एक लड़का बॉम्बे में है जो एक्टिंग नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सेम रीजन, ही हैड टू चूज सम अदर प्रोफेशन. right. बाकी पांचों लड़के बॉम्बे छोड़ के चले एंड Oh, दे वर ऑल trained actors from University of Punjab. I was not. They uh-huh. all were
पास आउट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़, हम्म, बट इसमें मतलब उनको नहीं मिला काम, हम्म, काम नहीं मिला एंड दे कुड नॉट सर्वाइव इन बॉम्बे। हम्म, लाइक आई सेड, बॉम्बे जैसे शहर में सरवाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब ये बातें होती हैं कि हमें कोई रोल चुनना है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्हाट आर यू गेटिंग। हम्म, अब उसमें भी दो चीजें होती हैं कि अगर किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके करियर के लिए, तो आप फ्री में भी काम कर सकते हैं इफ यू कैन अफोर्ड दैट। राइट, अगर वो वैसा नहीं है, इट्स ओके ओके कैरेक्टर, देन यू हैव टू नेगोशिएट ऑन डिफरेंट लेवल्स हम्म, फॉर, you have to ask for money because money, why I'm insisting, I'm not a money minded guy, मैं हम्म, उस चीज में ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस, दैट वी वर्क इन वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोफेशनल प्रोफेशंस, ओके, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोफेशनल। हम्म, एक प्रोड्यूसर है, उसने फिल्म बनाई, उसने उससे करोड़ों रुपया कमाया, डन। हम्म, उसी प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म नहीं चली, उसको लॉस हो गया, तो वो आपके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि आप पैसे मत लो क्योंकि मेरी हाँ, फिल्म जो है ना उसको नुकसान हो गया है। हम्म, भाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें, जब आपने प्रॉफिट कमाया तब आपने तो हमें इंसेंटिव नहीं दिया, हाँ, करेक्ट, तब आपने हमारी जो फीस, आपके साथ हमारी बात हुई थी, आपने हमें वो दी, और बाकी सब प्रॉफिट्स आपने कमाए। अभी लॉस भी हो गया तो वो भी आपका ही है ना। राइट, तो लोग पैसे नहीं देते हैं, लोगों के पीछे भागना पड़ता है, दो दो तीन तीन साल तक आप भागे जा रहे हैं उनके पीछे कि प्लीज पैसे दे दीजिए, प्लीज पैसे दे दीजिए। पैसे मिल जाते हैं तो कई तो महानुभाव ऐसे हैं जो टीडीएस ही फाइल नहीं करते हैं, वो टीडीएस में ही खुश हो जाते हैं, ओह, टीडीएस फाइल नहीं करते। हम्म, वो टीडीएस एक तरह से अगर देसी भाषा में कहा जाए तो टीडीएस भी खा जाते हैं, हम्म, लाइक अब नाउ, अभी मुझे 22 साल हो गए हैं बॉम्बे में, आई हैव अ हाउस, आई हैव माय फैमिली टू टेक केयर ऑफ, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं, राइट, आप मुझसे काम करवाएंगे, आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस कहाँ से दूंगा, सही है, करेक्ट। लेकिन तो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जब व्हेन यू चूज अ कैरेक्टर, हम्म, यू हैव टू बैलेंस आउट कि आपका किरदार भी अच्छा हो, आपको पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे हो, आपको काम करने में भी मजा आए। हाँ, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पैसे भी मिल रहे हो लेकिन किरदार में दम बिल्कुल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को, हम्म, देन आई से नो कि ओ, आई एम नॉट कन्विंस्ड इनफ टू डू दैट। हाँ, हाँ, जैसे उरी की बात करें, हाँ, उरी का जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उन्होंने अप्रोच किया था, हाँ, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि उसमें भी मेरे 3 या 4 सीन हैं, हम्म, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा यार बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, मुझे नहीं करना, हाँ, और उसका बजट भी ठीक ठाक ही था मतलब। हाँ, हाँ, तो बट देन आदित्य धर कॉल्ड मी टू हिज हाउस एंड ही सेड कि सर आप एक बार आइए, वो 3 4 सीन जहां प्लेस किए हुए हैं ना फिल्म में, मैं आपको वो पूरा सुनाना चाहता हूँ, ओके, देन यू टेक अ कॉल, आपको वो करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर में, उनके घर गया, तो उन्होंने वो जो पोर्शन था हम्म, जहां पे मेरे सीन थे, उसके पहले के 10 12 सीन और बाद के 10 12 सीन पढ़ के मुझे बताया, और वहां पे जो सीन्स मेरे आ रहे थे, तो इट वाज मतलब पूरा प्लॉट वहां से घूम जाता है। हाँ, और उन्होंने कहा कि सर दिस दीज सीन्स आर कमिंग एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, यू हम्म, ट्रस्ट मी, लेंथ छोटी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मैं उनकी बात से कन्विंस हो गया, मैंने कहा ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। और हमने वो किया, एंड यू वोंट बिलीव, मैं आपको, इफ यू बिलीव मी, उससे जस्ट पहले पद्मावत आई थी। राइट, मुझे पद्मावत से ज्यादा
उरी का रिकग्निशन मिला है। हाँ, पद्मावत से ज्यादा मुझे लोगों ने उरी में पहचाना है। right, right. एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी कि अरे सर आप ना होते तो गड़बड़ हो जाती। देन यू रियलाइज कि कितने छोटा सा ही था लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था। Yeah, your इसलिए role in आदित्य ने Uri मुझे was कहा था very कि आप, crucial. या तो इसीलिए आदित्य ने मुझे कहा था कि जिस पॉइंट पे आने वाला है ना सर, आप वो देखिए, देन यू डिसाइड, देन यू टेक ए कॉल, आपको करना है या नहीं। Right, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। समटाइम्स आपको खुद नहीं पता होता कि आप जो कैरेक्टर करने वाले हैं वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा। right. जैसे अब पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में आई हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। Mm-hmm. स्क्रीन वाइज, स्क्रीन टाइम वाइज इट वाज अ बिग रोल, Yeah. कैरेक्टर वाइज इट वाज अ वेरी बिग रोल। Mm-hmm. लेकिन पद्मावत से मुझे मेरे करियर में कुछ फायदा नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, दो आई एक्सपेक्टेड अ लॉट कि इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा किरदार है, बहुत लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन उसका मुझे फायदा नहीं हुआ मेरे करियर में। Mm-hmm. तो सो यू नेवर नो Yeah. कि Right. कौन सा रोल आप करेंगे तो आपको कहाँ ले जाएगा। सो देयर आर Mm. मल्टीपल फैक्टर्स। डायरेक्टर Yeah. कौन है, उसकी अप्रोच कैसी है, मनी वाइज हाउ इज इट वर्किंग फॉर यू, Mm-hmm. कैरेक्टर वाइज हाउ इज इट वर्किंग फॉर यू। Yeah. जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जितने रोल किए हैं मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, Mm-hmm. लेकिन उससे ज्यादा मैंने मना किए हैं Oh, कि नहीं okay. करना, मुझे नहीं करना। हाँ मतलब आप कन्विंस्ड ही नहीं है किसी चीज से तो फिर आप कैसे करेंगे ना, क्यों करेंगे Um, आप। you are ये not बात। able to put yourself into that work either. If you are not convinced, you won't be able to give your करेक्ट, you know, करेक्ट। heart and soul to it, and that performance would probably later on not make any sense to you if you are not convinced about doing that. So, yeah, करेक्ट। understand it. और अगर सिर्फ पैसा ही देखना है, जैसे मैंने बात तो पैसे की है, लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही देखना है तो फिर मैं टीवी करूंगा। हाँ, टीवी में यू अर्न अ लॉट, आप yeah, मशीन की तरह काम करते रहिए सुबह से शाम। मैंने भी किया है टीवी right. इनिशियली, लेकिन अभी काफी टाइम से मैंने टीवी को बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि ना तो वो स्टैंडर्ड्स रहे हैं काम करने के, ना Mm-hmm. वो क्वालिटी रही है काम करने की, और अब वो शायद उतनी डिजायर भी नहीं है बहुत Uh-huh. ज्यादा Right. अ, पैसे वैसे कमाने की। अब ठीक है, अभी ऐसा लगने लग गया है कि ठीक है जितना ठीक है, है. इट्स इट्स Right. मैनेजेबल। Yeah. You know, you just mentioned that you got a lot of recognition for your role in Uri, while Padmavat didn't give you that much recognition. So, you know, can I, assume that since you loved your role in Uri, it is one of your favorites, or is there any other role in your career that you especially love, like that is something that you love performing? सी अगर उसकी बात करें तो देर आर टू प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग अप नाउ। Uh-huh. वन इज वन इज हीरा मंडी, Mm-hmm. again by Sanjay Leela Bhansali. Mm-hmm. So I'm playing a very interesting character in that. It's a negative shade and Okay. very interesting character. Mm-hmm. So I'm really looking forward to that. And there is another web series. It's called Spike. Spike Uh-huh. is a term used in volleyball. Mm-hmm. So that series is based on volleyball. और अपने इंडियन सिनेमा में या ओटीटी में वॉलीबॉल के ऊपर कोई भी सीरीज या फिल्म कभी बनी नहीं। Right, right. And it is honestly speaking one of my best works, one of my best projects. Like Okay. I enjoyed working in that. The process was very interesting. Directors, producers, they all were very nice. Intentions were very right. It Mm-hmm. was all positive. Okay. So I think that is my one of my favorite works, Mm-hmm. like out of my works. Mm-hmm. But these are yet to come. हीरा Okay. मंडी का तो उन्होंने अभी डेट अनाउंस किया है, दैट 1st of May 2024 it is Okay. going to be released. But Spike is still in pipeline. Like work is over, Uh-huh. but they are still trying to pitch it to some channel like Amazon, Netflix.
Now Okay. let's see where it goes. Okay, so it's So like not sure when it's coming out. no, I'm not sure. Okay. It's not yet decided. Mm-hmm. So, Plus, अगर ये तो बात होगी फिल्मों की और ओटीटी की, mm-hmm. लेकिन अभी जो मैं प्ले कर रहा हूँ अभी एक, इट्स कॉल्ड बागी अलबेले, इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय अतुल कुमार. वो भी मेरे करियर बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है. लाइक मैंने कॉमेडीज की हैं, लेकिन ये कॉमेडी, इस तरह की कॉमेडी मैंने कभी नहीं की. Okay. और वो किरदार करने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा. Okay, so like yeah, comedy and so the Spike you like Spike is about volleyball, so it's like a sports related series almost. Yes, yes, yes. It's a sports based series based on volleyball. Okay, so Yeah. uh, like did you have to learn playing volleyball for it, or you already knew how to play volleyball? Actually, they asked me to learn, and they arranged a coach and a place also in Bombay. Mm-hmm. Like, that's why I'm saying they were very professional in that way. Uh-huh. But when I read the script, Mm-hmm. तो उसमें, because I am playing the coach of the team, Okay. and which was like, who wants to become the head coach of the team, Mm-hmm. but somebody else comes in and he becomes the head coach, and I became the assistant coach. Okay. But again, they both prepared the team very positively. तो फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी पूरी, फिर उसमें मैंने ध्यान दिया कि एज अ कोच मेरा उसमें खेलने का या किसी भी चीज का ऐसा कुछ कोई भी सीन है ही नहीं. Okay. और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग एल्स. तो Mm-hmm. हमारे वो शेड्यूल्स मैच नहीं हुए सीखने के लिए. Okay. 2-3 सेशंस मैंने किए थे. Mm-hmm. तो और उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जिस रियल लाइफ कोच पे मेरा वाला जो कैरेक्टर था वो बेस था, Uh-huh. वही वही सर मुझे मिले वो Oh, okay. वॉलीबॉल के. और मैं उनसे 2-3 बार मिला, Uh-huh. एंड आई ऑब्जर्व्ड हिम अ लॉट. और Uh-huh. 2-3 मीटिंग्स भी मैंने उनको काफी ऑब्जर्व किया, और बाद में मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि हमारे दिमाग में ये सर थे और Uh-huh. फिर आप मिल गए, और लाइक यू आर वेरी Uh-huh. क्लोज टू ईच अदर. तो Yeah. मैंने कहा, मैंने उनसे बहुत सारी चीजें मैंने पकड़ी हैं उनसे. Uh-huh. तो आई वर्कड, उस तरह से मेरी हेल्प हो गई. वॉलीबॉल में Okay. सीख तो नहीं पाया गेम, बट कैरेक्टर Uh-huh. को थोड़ा बनाने, शेप अप करने में थोड़ी मदद मुझे वहां से मिल गई. Okay. Nice. बट जो लीड है, रसिका दुग्गल इज इन लीड. शी बिकम्स द कोच, मेन कोच Okay. लेटर ऑन. बट उन्होंने काफी मेहनत की. उन्होंने कुछ 4-5 महीने लगाए वॉलीबॉल सीखने Oh, के लिए. wow. और उस सीरीज की एक और इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक्टर्स को लिया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है वॉलीबॉल के लिए. इसमें Mm-hmm. उल्टा हुआ. इसमें रियल वॉलीबॉल प्लेयर्स को लिया गया और उनको एक्टिंग के लिए ट्रेन किया गया. Oh, wow. तो जो उसमें आपको 10 किरदार दिखेंगे जो वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, दे ऑल आर रियल वॉलीबॉल प्लेयर्स. Oh, that's amazing. या और वो, नाउ दिस क्वाइट अनफॉर्चुनेट, जिस तरह का कंटेंट हम ओटीटी पे या फिल्मों में देख रहे हैं, Uh-huh. मेरे हिसाब से जो मेरी समझ है, वो कंटेंट जो है, वो जो सीरीज है, वो इंटरनेशनल लेवल की बनी है. Okay. मतलब इट कैन गो माइल्स. Mm-hmm. अगेन दे आर न्यू प्रोड्यूसर्स, मे बी वी आर नॉट दैट पॉपुलर एज एन एक्टर. वो सीरीज बेच नहीं पा रहे हैं, मतलब उसको Mm-hmm. मार्केट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. I have seen a few episodes of that, and it is amazing. The story, the performances, the location, the whole series
has been shot in Himachal. Can you Oh, believe wow. that? उसका एक भी सीन हिमाचल से बाहर शूट नहीं हुआ, Mm-hmm. सब कुछ हिमाचल में शूट हुआ है. इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, Yeah, आई कांट टेल यू. I can imagine. बट अनफॉर्चुनेटली they're still trying for that, but Uh-huh. this So, you know, is a why do sad you part. think that, you know, stories like such beautiful stories, such interesting stories with, you know, a good storyline, a good concept, good ideation, these are Hmm. not, you know, getting very popular these days. But, you know, many of the stories which have, you know, vulgarity in them, violence, and all sorts of, you know, um, I am not able to get the word, but, you know, the series which do not have that great a storyline, but just they have all that tam jam, we can say, and those kind Masala. of things are, yeah, right, masala. Those kind of things are getting popular these days. So, what do you think, you know, could be the reason for this? Like, See, reason is very simple. We work in entertainment industry. mm-hmm, It's an industry. mm-hmm, यहाँ लोग एक प्रोजेक्ट बनाने में करोड़ों रुपया लगाते हैं. फिर वो करोड़ों रुपया रिकवर भी होना चाहिए, विच इज इन अ वे राइट. उसमें right, कोई सी बात नहीं है, बिकॉज लोगों के घर उससे चलते हैं, लेबर हाँ, इतनी काम करती है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. लेकिन सोल मोटिव जो है वो अगर पैसा ही रह जाएगा ना, तो फिर सी हम काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बट इट्स रिलेटेड टू आर्ट समहाउ. करेक्ट. और अगेन इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि जो लोग ऐसी जगहों पे बैठे हैं, जो ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कंटेंट को लेके आना है, किस तरह का कंटेंट जो है वो अच्छा है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, mm-hmm, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी समझ उतनी नहीं है. उनकी समझ उतनी नहीं है कि वो, अब वही है, कंपनीज हैं, अब जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अमेजोन है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, दे ऑल आर बिग स्टूडियोज. they are running big studios and they are into the business. तो अब जो लोग वहां बैठे हैं, जो ये डिसाइड करते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि भाई हमें इतना रेवेन्यू लेके आना है. लेकिन बात वही है, लेकिन हम देख भी रहे हैं अभी टीवी पे, ओटीटीज में, फिल्मों में किस तरह का कंटेंट आ रहा है. मतलब वही मैं कह रहा हूँ, वो सोल मोटिव अगर आपका सिर्फ पैसा 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 ही हो जाएगा ना, हाँ, तो फिर बात बनेगी नहीं. जैसे हम्म, मैंने आपको पहले कहा कि अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है तो मैं टीवी करूंगा और हाँ, आराम से रहूंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बंगलो लूंगा, गाड़ियों में घूमूंगा. हम्म, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कहाँ से लेके आऊं, वो नहीं मिलेगी ना मुझे. right, और अगर यही होता तो शायद मैं फिर बॉम्बे आता नहीं, मैं कोई काम कर लेता, कोई हाँ, बिजनेस खोल सही, लेता या कुछ कर लेता. right, तो ये बात है. सो but it's very difficult to say how things work. No, it's mm. very difficult But you know, मतलब, because they have to sell everything. They हाँ, have to sell. but you तो know, फिर वहां के don't you मल्टीपल फैक्टर. feel like इनके ये selling के चक्कर में art, like you said, it's an art. But don't you feel like art तो खो गया कहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा खो गया, क्योंकि अभी भी लोग हैं जो उस हम्म, तरीके से काम करते हैं. हम्म, जैसे ये जो स्पाइक जो बनी है हाँ, सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके प्रोड्यूसर्स, उनके डायरेक्टर्स अभी भी दे हैवंट लॉस्ट इट. वो अभी भी इस चीज में नहीं आए कि यार हमने तो इतने पैसे लगा दिए और चीज बिकी नहीं है, अभी आगे से हम ना कुछ मसाले वाली चीज बेचेंगे. हम्म, दे आर स्टिल नॉट. दे आर स्टिल स्टिकिंग टू देयर एथिक्स. और जो भी उनका काम करने का जो सोच है उनकी, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट, कि हम्म, हमें ये चीज कहीं भी ऐसे ही नहीं
बेच देनी है या सिर्फ बेचने के लिए ही कुछ नहीं करना है। जो हमारे जिस सोच को लेके हम चल रहे हैं वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। दे आई right. एम स्टिल इन टच विद देम, दे हैव हाँ बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड हम मिलते रहते हैं, बातचीत हमारी होती रहती है। तो उसके बाद उन डायरेक्टर्स ने और उन प्रोड्यूसर्स ने और कोई काम नहीं किया अभी तक, ओके। क्योंकि वो भी नए हैं, हाँ प्रोड्यूसर्स भी नए हैं, डायरेक्टर्स भी नए हैं। जब हम्म, तक कोई काम उनका आएगा नहीं किसी मेन स्ट्रीम मार्केट में, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये किसने बनाया है। हाँ तो इवन दे आर स्ट्रगलिंग, इवन दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क। तो बट वही बात है, दे हैवंट लॉस्ट इट। होता क्या है ना कि आपका एक एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, तो हाँ आप ये सोचने लगते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। जैसा आपने कहा कि हम उसमें मसाला डालेंगे। हाँ। अब ओटीटीज जो इतने एकदम से पॉपुलर हो गए हैं विद इन 3 4 5 years, आई थिंक आई एम श्योर यू विल रिलेट टू दिस। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो लोग सिनेमा में या टीवी में नहीं दिखा पा रहे थे हाँ ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन, वो सारे घोड़े उन्होंने ओटीटीज में खोल दिए। हाँ चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो गाली गलौज हो, एनीथिंग, क्योंकि वहां अभी तक किसी तरीके का सेंसरशिप आया नहीं है। हाँ और जो लोग जैसे हमारे इंडिया में भी जिन लोगों ने उस तरह का कुछ कभी देखा नहीं था या छुप छुप के देखते थे, तो हाँ। उनको एकदम हम्म, खुला परोस मिल के गया मिल है। गया एवरीथिंग। और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन। आपको ऐसा भी नहीं कि आपको टीवी पे चला के सबके साथ देखना हाँ है, हाँ। आप अपने राइट मोबाइल पे अकेले में सब कुछ देख सकते हैं। राइट। तो इसी वो ऐसा आग की तरह वो फैला है ना वो, तो इसकी वजह से ही ओटीटी जो है इतना पॉपुलर हो गया। हाँ हाँ। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि ओटीटी पे भी वो सेचुरेशन आ गया है। हम्म। लाइक अभी लोग कुछ भी बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एनीथिंग एवरीथिंग एंड दे आर जस्ट सेलिंग स्टफ। अब वो आई एम नॉट आई एम श्योर मैं उसको ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ, हाँ हाँ। लेकिन वो ओटीटी में वो सेचुरेशन एक आ चुका है। ओके। आप देखिए ना, अच्छी कहानियां आपको कहाँ दिख रही है उतनी। हम्म। हम्म। या लाइक तो अभी बट जैसे अभी आपने सेंसरशिप के बारे में बात किया, सो इवन द हम्म, सेंसर बोर्ड्स आर लाइक मतलब समटाइम्स दे आर रिफाइनिंग थिंग्स, समटाइम्स वो सेंसर कर देते हैं चीजों को। कभी कुछ चीजें जो हमें लगता है कि नहीं यार ये तो सेंसर हो जानी चाहिए थी, वो नहीं होती है सेंसर। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस सेंसरशिप? लाइक कुछ ज्यादा ही लिबर्टी आ गया है या अभी भी और लिबर्टी आना बाकी है, या व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है एक तो सबसे पहला जो सेंसरशिप है ना वो फिल्म मेकर का होना चाहिए। हम्म। फिल्म मेकर जो चीज बना रहा है ना, वो अपने आप को पहले तो सेंसर करे। हम्म। ठीक है ना। उसके बाद आता है सेंसर बोर्ड। हम्म। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो सेंसर बोर्ड किसी काम का लग नहीं रहा है, स्पेशली आफ्टर दिस लेटेस्ट फिल्म एनिमल। हाँ इफ यू हैव सीन दैट फिल्म, माय गॉड, इट इज मतलब आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है वायलेंस को। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा 10 साल का बेटा है, हाँ। और टीवी पे ये फिल्म आ रही थी एनिमल, और मैंने वो फिल्म थिएटर में जाके देखी नहीं। हम्म। टीवी पे देखते हुए मैं वो फिल्म देख रहा था और अपने बेटे का चेहरा देख रहा था। हम्म। मतलब हाउ किड्स गेट इन्फ्लुएंस्ड, या माय गॉड, दे आर लुकिंग एट इट एंड अब आप क्या उनके दिमाग में एक चीज डाल रहे हैं कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। राइट। कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप उसको खत्म कर दो, हाँ। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। एंड हम्म। यू आर ग्लोरीफाइंग इट टू सच एन या एक्सटेंट। हम्म। तो सबसे पहला सेंसरशिप तो डायरेक्टर का होना चाहिए कि भाई मैं जो चीज बना रहा हूं उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला हाँ हाँ हाँ। है। ओके, अगर आपने ही वो सेंसरशिप अपने ऊपर लगा ली या आपने वो हम्म। सेंस कर लिया, तो आप एक अच्छी चीज बनाएंगे। क्योंकि देखो राइट इन चीजों का असर तो होता है, आप राइट। माने या ना माने इन चीजों का असर तो होता है।
Definitely. And actually, people are more, drawn towards negative things. So even, when I watched Animal, I was all the time like, what the hell is happening? Or where is this gonna take the society and the youth? हम्म। So, और मैंने तो सुना है जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो और भी डार्क oh है, my जिसका थोड़ा God. ग्लिम्स उन्होंने दिखाया है। हाँ हाँ हाँ. तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ। तो अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी पैदा होता है कि इसको, इस फिल्म को सेंसर ने, बोर्ड ने कैसे पास किया। Right. That is what, I was also thinking that how did this get हम्म, past? Because the level of violence and vulgarity shown in that film, it हम्म। was, disturbing to me actually. But एक्चुअली then इट वाज again, डिस्टर्बिंग। it got so popular. People loved it like anything. So, like, like, what do you think about like how things like this are impacting the youth today, especially the youth? Like, do you think this is the direction that the youth should be seeking? And what, डेफिनेटली नॉट, yeah, डेफिनेटली नॉट। so what are your अभी इस पे भी suggestions? Like, how can, you get out of such things? Because they are actually liking these things. आई एम नॉट, पर्सनली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। बट अब वही बात है। अब लोग कहेंगे कि भाई आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा कि आप एनिमल जाके फिल्म देखिए। Right. लोग जाके देखते हैं, फिल्में हिट होती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट। वन Exactly. सिंपल क्वेश्चन इज, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पैसे के अलावा आपको क्या मिला, आपको क्या हासिल हुआ। आपने एक प्रोजेक्ट किया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि दीज आर ऑल आर्ट रिलेटेड थिंग्स which create an impact on society and on others. Mhm. Okay? अब जैसे कोई पेंटर है, हाँ. ठीक है, वो पेंटिंग्स बनाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ भगवान की या अच्छी अच्छी पेंटिंग्स ही बनाइए। Right. वो पेंटिंग्स बनाता है, वो न्यूड पेंटिंग्स भी बनाते हैं लोग, Mhm. एग्जीबिशंस भी लगते हैं। लेकिन वो किस पर्सपेक्टिव में बनाया जा रहा है। Right. जैसे राजा रवि वर्मा हैं, इतने फेमस पेंटर हैं इंडिया के। Mhm. उन्होंने भी कुछ न्यूड पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन Mhm. उन्होंने माँ लक्ष्मी की भी पेंटिंग्स बनाई हैं, शंकर भगवान की भी बनाई है, पार्वती जी की भी बनाई है। मतलब उन्होंने सब भगवानों की भी बनाई है। उन्होंने बहुत खूबसूरत महिलाओं को भी कैप्चर, आई मीन पेंट किया है। Mhm. तो वो किस पर्सपेक्टिव में किया जा रहा है। Right. लेकिन आप अगर ये सोच के कि भाई अगर मैं कोई न्यूड पेंटिंग बनाऊंगा तो वो बिकेगी बहुत, Mhm. तो सिर्फ वही सोच के आप वही बनाते रहेंगे, तो फिर व्हाट आर यू, आपको क्या Right. हासिल होगा उससे। Right. आपको सिर्फ उससे पॉपुलैरिटी हासिल होगी, पैसा मिलेगा आपको, बट यू Mhm. आर नॉट लीविंग एन इम्प्रेशन, यू आर नॉट, आप एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं। Mhm. जो एक आर्ट का पर्पस है, पर्पस ये है आर्ट का कि आप, आपका काम कहीं तो किसी को छुए, किसी चीज को तो टच करे। Right. दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट Mhm. आई फील, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। अब वो सेंसरशिप किस तरह से काम करती है, कौन लोग वो देखते हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर सेंसर बोर्ड है सच में, और अगर वो ठीक से काम करता है, तो फिर इस तरह की फिल्में क्यों आ रही हैं। आपने Right. मैंने मिर्जापुर देखा नहीं है। लोग मुझे कहते हैं अरे आपने मिर्जापुर नहीं देखा। एक्चुअली मैं देखता ही नहीं हूँ फिल्में मैंने Uh-huh. काफी टाइम से छोड़ दी हुई है देखनी। Okay. लोग कहते हैं आपने मिर्जापुर नहीं देखा। मैंने कहा यार नहीं देखा। बीच बीच में के क्लिप्स या कुछ ऐसा सब देखते रहते हैं। Uh, तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या लगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। even I मतलब don't know. Like, आप सिर्फ मसाला लगा के गाली पे गाली दिए जा रहे हैं, सेक्स सीन्स ओपन में दिखा रहे हैं, सिर्फ
अटेंशन ग्रैब करने के लिए. इट इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग. दिस इज right. प्योर मसाला. ये Yeah. प्योर एंड प्योर मसाला है और कुछ नहीं है. Mm-hmm. कुछ नहीं है. Right. लेकिन अब वो बनाने वालों की समझ है, देखने वालों की समझ है. अब आप किसी को रोक तो सकते नहीं है. सबके बात हाथ वो में भी हो जाती है स्मार्टफोन्स ना, हैं, यू सबके नो पास. डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज भी इसमें आती है ना। बनाने वाले जो एग्जैक्ट. बना रहे हैं, देखने वाले वो देख भी तो रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मतलब समवेयर लाइक बनाने वाले जो बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी हो रहा है ना कि अगर आप बिना मसाले के चीजें बना रहे हैं तो देखने वाले वो देख नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पैसा तो सोचना है। बिल्कुल सोचना है. अब मैंने वही चीज की कही आपको कि 4-5 साल में ही पूरा रेवोल्यूशनाइज हुआ है ये. हाँ हाँ। अब वो लोग जिन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था. हम्म। अब हमारी फिल्मों में गाली गलौज कहाँ होता था. राइट। हमारी रियल लाइफ में होता है सब कुछ. लेकिन हाँ। तो जब लोगों ने उसको देखा उन्होंने कहा अरे ये तो वी कैन वेरी वेरी मच रिलेट टू दिस. ये तो हमारे साथ भी होता है. हाँ। लेकिन वही बात है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको मीठे में क्या पसंद है. हम्म। आपको मीठे में क्या पसंद है. I can't put a hand on one thing like that, but yeah, okay, cheesecakes. I love cheesecakes. चीज केक्स. अब आपको चीज केक्स बहुत पसंद है. हाँ. अब मैं आपको सुबह दोपहर शाम हफ्ते के 7 दिन चीज केक ही देता रहूं तो क्या होगा. I'll get कि bored. चीज केक खाई. करेक्ट. एक पॉइंट के बाद आप कहोगे कि बस बहुत हो गया. आई एम हाँ. नॉट लाइकिंग इट एनीमोर. तो अभी हाँ. वही पॉइंट हमारा ओटीटी में हो चुका है. हाँ. हाँ. आप सुबह दोपहर शाम वही परोसे जा रहे हैं. लोग भी देख देख के अभी बोर हो गए. Right. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी. देखो एक बहुत बड़ी चीज है आपको सीखने वाली है, वो है हमारी साउथ की इंडस्ट्री, Hmm. स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. Yeah. है ना. हाँ. आज भी आप देखिए आपकी क्या हालत हो गई है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की. मुझे नंबर्स कोट नहीं करने चाहिए पर फिर भी एक रफ एस्टिमेट, मोर देन 50% ऑफ योर कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम साउथ. Yeah. आप उनका रीमेक बना रहे हैं, आप उन्हीं को अडेप्ट करके बनाए जा रहे हैं, आप वही डब्ड किए जा रहे हैं फिल्मों को. मतलब Hmm. आपके पास खत्म हो गया मसाला. आपके पास कंटेंट Right. ही खत्म हो गया. Hmm. जबकि मैं ये मानता हूं कि हमारा इंडियन लिटरेचर अभी भी अनटच्ड है. अभी भी Cool. किसी ने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया. Right. इतनी स्टेट्स हमारी, हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज, हर एक स्टेट का अपना लिटरेचर, Hmm. इतना महान लिटरेचर. Yeah. उसको कोई टच ही नहीं कर रहा है. वो पढ़ा हुआ है, उसको कोई टच ही नहीं कर रहा है. आप सिर्फ मसाला 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 बेचे जा रहे हैं, आप ग्लैमर बेचे जा रहे हैं. Hmm. मैं आपसे जो मैंने आपसे बात कही, अगर मैं तीनों टाइम आपको चीज केक खिलाऊंगा तो आपको कि बस हो गया यार, नहीं खाया. हाँ. तो आपको कभी कभी बीच में फीकी चीजें भी अच्छी लगती हैं Right. जब आप बहुत ज्यादा. हाँ. और उससे भी बड़ी बात यह है कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर. Hmm. बात उसकी है. अगर आप एज अ फिल्म मेकर उतने रिस्पॉन्सिबल हो गए कि भाई मेरी फिल्म का असर क्या होने वाला है, कौन सा सेगमेंट इसको देखने वाला है और वो क्या घर लेके जाने वाला है, अगर आप उतने सेंसिबल हो गए एज अ फिल्म मेकर, तो Hmm. फिर सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है. Right. लेकिन अब इंडिया 140 करोड़ लोग, जितने लोग उससे डबल मोबाइल फोन्स, सबके पास डेटा है, सबके पास एक्सेस है. अब कौन क्या देखेगा वो तो आप किसी को ऐसे रूल नहीं कर सकते कि यही हाँ. देखना है. वो भी एक्चुअली रास्ता सही नहीं है कि Hmm. आप किसी के ऊपर लगाम लगा दें कि भाई जो हम दिखाएंगे आपको वही देखना है. वो भी नहीं हाँ. होना चाहिए. Right. वो भी एक तरह से आपकी फ्रीडम के ऊपर एक तरह की लगाम है. लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, अगर वो खुद के ऊपर अपनी अपनी सेंसरशिप खुद डिसाइड कर लें कि Hmm. हमें क्या करना है. क्या आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये जो स्पाइक मैंने की, हाँ. स्पाइक में एक सीक्वेंस ऐसा होता है कि
आई एम ट्राइंग टू बिकम द हेड कोच, हाँ लेकिन मुझे साइडलाइन करके एक दूसरे किरदार को लाया जाता है कि ये हेड कोच रहेंगे, आप इनके अंडर काम करेंगे। हाँ। तो मेरा कैरेक्टर्स के साथ से एक ही सवाल था, तो यहाँ पे इन दोनों का इक्वेशन कहाँ जाएगा, हम्म। कड़वाहट आ जाएगी, क्या होगा। डायरेक्टर्स का एक सिंपल वर्डिक्ट, एक सिंपल एक ही लाइन उन्होंने कहा कि सर हमारी पूरी सीरीज में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ओह वाह। हमें नेगेटिविटी दिखानी ही नहीं है। हम्म। आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे, आप हम्म। अपने आप से थोड़े निराश होंगे कि मैं हेड कोच क्यों नहीं बना, हाँ लेकिन उस किरदार के लिए आपके मन में कड़वाहट नहीं आएगी, हाँ। क्योंकि हमें अपनी पूरी सीरीज में कुछ नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। हम्म। अब ये किसका डिसीजन है, फिल्म मेकर का। Right. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Yeah. So like obviously the filmmakers must censor themselves. I think the viewers should also censor themselves about what they are watching. Maybe even या if the viewers start demanding better stories. So, you know, maybe then the filmmakers would also get more inclined towards making such stories. Because honestly, आज के time में I personally do not find something good to watch. I'm like scrolling Netflix, Prime, and all of that, and I'm like, there's nothing I can watch. अब मैं वही देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं, पीआर मशीनरी, एडवर्टाइजिंग। जो आपने बात कही वो बहुत सही बात है कि किसी भी इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसको क्या देखना है। हाँ। इतना बज क्रिएट कर दिया जाता है मार्केट में, अरे एक नई चीज आ रही है, इट्स माइंड ब्लोइंग, उसके एक्टर्स के इंटरव्यूज और उनके प्रमोशंस ऑन हम्म। कपिल शर्मा शोज पे, उनके प्रमोशंस हर डांस शो में अपना वो प्रमोशंस के लिए आ रहे हैं। और जो हमारा यूथ है, और वही कह रहा हूँ, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जो आपने बात कही वो बहुत सही बात कही, हम्म। यूज योर माइंड व्हाट यू वॉच। जस्ट Right. बिकॉज 10 अदर पीपल आर वॉचिंग इट, मुझे भी देखना है, हम्म। तो फिर तो आप भी भेड़ हो गए, भेड़ चाल में आप भी हाँ। शामिल हो गए। आप एक्चुअली डिसाइड भेड़चाल कीजिए कि चल आपको ही क्या रहा देखना है। है। भेड़चाल चल दिस इज ही व्हाट आई रहा एम है सेइंग। लोगों में। अब दे वो आर लाइक सो मच इनटू पीयर प्रेशर कि अरे यार, अच्छा ये नई सीरीज आई है यार, नहीं मैं नहीं देखा तो मैं मेरे ग्रुप में डिस्कस क्या करूंगा। So, like they are so much into that peer pressure कि नहीं नहीं अच्छा, मतलब for a long time I didn't watch Animal. Like I was like नहीं नहीं देखूंगी, the kind of vulgarity and violence that's shown in it मैं नहीं देखूंगी. But then my cousin was like, तू पागल है क्या, इतनी अच्छी मूवी है, उसमें एक्टिंग तो देख, ये तो देख, वो तो देख. I was like fine, and then one fine night I was like okay. मैंने हिम्मत किया, मैंने डरते डरते मूवी चालू किया कि चलो ओके, I'll put myself through this. Within like half an hour of the movie was playing on my tab, and I was like doing this. I was looking at my mobile, talking to my friend, and actually sending messages to my cousin that what the hell are you putting me through? So there is like kind of those things कि आप नहीं भी देखना चाहते हो, लेकिन लोग आपको इतना कर देते हैं कि नहीं नहीं देखना ही पड़ेगा, एंड फिर खुद को मैं भी वही कह लगने रहा हूँ लग ना, वो जाता है. पीआर पीआर जो है, पीआर जो एजेंसीज हैं, वो इतना हाइप बना देती हैं हर एक चीज का। तो Right. अब वही बात है, घूम फिर के वो एक इंडिविजुअल डिसीजन ही होना चाहिए। यू डिसाइड आपको क्या देखना है, आपको क्या नहीं देखना है। मार्केट में 100 तरह की चीजें अवेलेबल हैं, यू पिक एंड चूज व्हाट यू लाइक। Right. इट्स इट्स एन इंडिविजुअल्स डिसीजन, वी Right. कांट हम Maybe नहीं लोगों people, को कह सकते कि भाई yeah, maybe यही people, देखो, यही देखो, need यही देखो। to, um, people are still a far way from, understanding what's good for them.
they are just into things like, okay, बट fine. ठीक है, अब वही कह रहा हूँ, वी कांट डिसाइड कि आपके उनके लिए क्या अच्छा है। Right. जैसे मुझे याद है बचपन में हम जब छोटे थे, हम 3 भाई थे, तो मेरी मम्मी को फिल्में अच्छी लगती थी पारिवारिक, हाँ, जिसमें कुछ निरूपा रॉय रो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें ऐसा लगता था यार इसमें कुछ लड़ाई नहीं है, कुछ एक्शन नहीं है, कुछ धर्मेंद्र हाँ, आएगा, अमिताभ बच्चन आएगा, डिशम डिशम होगी। अब हम्म, मम्मी कहती थी ये क्या देख रहे हो, हम कहते थे मम्मी आप क्या देख रहे हो, आप क्यों रोते रहते हो ये सब। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंगली दूरदर्शन पे कभी कभार शाम को एक फिल्म आती थी संडे को, कभी कभार उसमें कोई 8 फिल्म आ जाती थी। हाँ, मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इनकी जो उस वक्त फिल्में आती थी, हाँ, उसमें एक बड़ी अच्छी फिल्म थी स्पर्श, yeah, I उसमें have एक बहुत heard अच्छी about फिल्म that. थी, या उसमें एक बड़ी अच्छी फिल्म थी सारांश। हाँ, तो वो फिल्में जब टीवी पे आती थी, तो मेरी मम्मी कहती थी आय हाय ये क्या फिल्म आ गई, ये तो ना कुछ समझ में आता, ना कोई गाना है, ना कोई इमोशन है, हाँ, क्या है ये। एंड यू वोंट बिलीव दैट, मुझे वो फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, और मैं अकेला बैठ के वो फिल्में देखता था। हम्म, और मैं तब रहूंगा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, और हाँ, मैंने वो सारी फिल्में तब अकेले बैठ के देखी हुई है। मेरे भाई भाग जाते थे, वो कहते थे ये क्या है यार, बकवास है, हम हाँ, जा रहे हैं, वो गए खेलने। लेकिन मैं कहता नहीं, मैं देखूंगा, मुझे मजा आ रहा है। बहुत right. स्लो फिल्में हैं, उनमें कोई गाना हाँ, नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ तो चीज थी जो मेरा उससे कनेक्ट हुआ। स्टोरी रहती थी ना उन मूवीज की, स्टोरी रहती थी which you नहीं could स्टोरी तो actually connect to. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सेंसिबिलिटी है, आप किससे साथ Right, कनेक्ट करते हैं। कहानी तो एक, दूसरी एक कमर्शियल फिल्म की भी है right, कहानी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी गलत है या मेरे भाई गलत हैं या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। आप किसके साथ कनेक्ट करते हो, मैं उसकी बात right. कर रहा हूँ। अब वो फिल्में उनको अच्छी नहीं लगती थी, वो कहते थे यार ये क्या है यार, बोरिंग है, ना कोई हाँ, गाना है, ना इसमें कुछ वो है। मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी शायद उस वक्त उतनी समझ में नहीं आती होंगी चीजें, पर मुझे एक कनेक्ट था। right. मैं वो बात कह रहा हूँ, एक कनेक्ट बना जो मुझे रियलाइज हुआ। Yeah. सो एज एन इंडिविजुअल आप डिसाइड कीजिए कि आपका कनेक्ट किस साथ बैठ रहा हम्म, है। तो इट्स एन इंडिविजुअल्स डिसीजन, जो हम जिस right. मुद्दे पे हम बात हाँ, करें, या so we cannot, you know, it वी is कांट डू definitely an एनीथिंग अबाउट दिस। individual's decision. Yeah, या 100%, 100% कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। right. I think it's been really nice talking to you, and thank you so much थैंक for यू, taking the time out. Means a lot. मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। It's been a pleasure, sir. Thank you so much. थैंक यू, टेक केयर, विल कनेक्ट अगेन। Sure.